हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता, सीनियर पीडियाट्रिशियन चाइल्ड केयर एक्सपर्ट। आज बात करेंगे गाय के दूध के बारे में। गाय के दूध के बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसका मेन कारण ये है कि इंडिया में हम गाय का दूध बहुत ज़्यादा बच्चों को देते हैं और इसके बारे में बहुत सारे प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स हैं। तो आज मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि बच्चे को गाय का दूध कब शुरू करें, कितना दें, गाय के दूध से बच्चे को क्या फ़ायदा होगा, अगर दूध दे रहे हैं तो होल मिल्क जिसको हम फुल क्रीम मिल्क बोलते हैं वो दें, या जिसको हम स्किम मिल्क या लो फैट मिल्क देते हैं वो देना बेहतर रहेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। गाय के दूध में पहला चीज़ जो पूछी जाती है कि बच्चे को गाय का दूध कब स्टार्ट करें। बच्चे को गाय का दूध एक्चुअली स्टार्ट करना चाहिए जब बच्चा 1 साल से ज़्यादा हो जाए उम्र, जो कि 12 महीने के बाद बच्चे को हम गाय का दूध स्टार्ट करते हैं, तो वो बच्चे के लिए सेफ़ रहता है। 1 साल से कम में एक बच्चे के गाय का दूध स्टार्ट करने की बहुत ज़्यादा मिस्टेक हमारे भारत में होते हैं। बहुत सारे मदर्स क्या करते हैं, बच्चे को पहले 6 महीने में या 6 महीने के बाद जब वो सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो तुरंत गाय का दूध स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बहुत सारे नुकसान होने के चांसेस होते हैं। कि पहली बात ये है कि जो गाय का दूध है वो गाय के बच्चे के लिए बनता है, तो उसके में क्या होता है कि गाय के दूध को पचाने के लिए, उसमें जो प्रोटीन है वो पचाने के लिए हमारे ह्यूमन बेबीज़ में जो इंजाइम्स होते हैं या जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मैच्योरिटी होती है वो 1 साल तक रेडी नहीं होती। तो आप गाय का दूध अगर बच्चे को 1 साल की कम उम्र में देंगे तो बच्चा उसको पचा नहीं पाएगा, तो उससे लूज मोशंस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात है कि गाय के दूध में जो आयरन होता है वो एक मात्रा में भी कम होता है। दूसरी बात है कि वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता आसानी से बच्चों में, तो इसलिए वो बच्चे जो गाय का दूध लेते हैं, स्पेशली जो 1 साल से कम उम्र में होते हैं, उनको आयरन की डिफिशियंसी की प्रॉब्लम आ जाती है। साथ साथ विटामिन सी भी गाय के दूध में नहीं होता है, जो कि अगेन एक प्रॉब्लम का कारण है। इसके अलावा भी गाय के दूध में बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, और ये जो सोडियम है ना, वो छोटे बच्चों की किडनीज जो मैच्योर नहीं है उसमें क्या करता है, किडनी पे स्ट्रेस डालता है। तो इसीलिए अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO या अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो गाइडलाइंस है, 1 साल से कम की उम्र में बच्चों को कभी भी गाय का दूध नहीं देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं मदर्स को बार बार रिक्वेस्ट करूंगा। और एक्चुअली क्या होता है, मदर्स तो बहुत बार हमारी बातें सुन के समझ जाते हैं, बट ग्रैंड पेरेंट्स और जो एल्डर्स हैं जो फैमिली में, वो बोलते हैं कि नहीं, हमने भी तो अपने बच्चों को 6 महीने के पहले या 1 साल के पहले गाय का दूध दिया था और बच्चे तो ठीक ही हैं। रिसर्च में जो दिखाया गया है, जो बहुत वर्ल्ड ओवर रिसर्च हुआ है गाय के दूध में, उसमें यही दिखा गया है कि 1 साल की कम की उम्र में अगर बच्चे को हम गाय का दूध देते हैं तो उसमें आयरन की डिफिशियंसी के लक्षण आते हैं, उसमें बहुत बार एलर्जी आ जाती है और बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए गाय के दूध को 1 साल से कम की उम्र में नहीं यूज़ करना है। सारे ग्रैंड पेरेंट्स से और जो बुजुर्ग लोग से, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया अपने बच्चों को ऐसे फोर्स ना करें कि 1 साल की कम उम्र में गाय का दूध दें। नाउ गाय का दूध जब स्टार्ट करते हैं तो कब स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्ट करते हैं जब बच्चा पूरा 1 साल से बड़ा हो गया है। उस टाइम पे गाय का दूध स्टार्ट करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि गाय के दूध में कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, और आजकल फोर्टिफिकेशन के कारण गाय के दूध में विटामिन डी भी होता है। तो ये तीनों चीज़ें, कैल्शियम, फॉस्फेट और विटामिन डी, ये हमारे बच्चों के बोन के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ दांतों का विकास जो इस समय होता है, 1 साल के बाद दांत सारे निकलने शुरू हो जाते हैं, दूध के दांत जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो गाय के दूध में बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं और इसेंशियल फैट्स होते हैं, जिससे कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलती है। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जो है पहले 5 साल में और स्पेशली पहले 2 साल में बहुत रैपिडली होता है। उसके बाद ब्रेन का साइज़ नहीं बढ़ता, उसके बाद ब्रेन की मैच्योरिटी बढ़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय बच्चे को जो फैट्स है वो मिले, तो इसलिए गाय का दूध बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा भी गाय के दूध में बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी में भी हेल्प करती है। इसलिए 1 साल के बाद हम गाय का दूध जरूर बच्चों को देना चाहिए। और कितना अमाउंट देना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों को गाय का दूध कितना देना चाहिए। तो इसमें ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों को गाय का दूध, उसका दही, सब कुछ मिला के जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, 400 ml से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। 400 ml से ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, बच्चा वो लिक्विड फीड से सेटिस्फाइड हो जाएगा और सॉलिड नहीं खाएगा। तो इसलिए हमें 400 ml से ज़्यादा नहीं देना है, ताकि बच्चे और भी सॉलिड जो फूड है, जो कि कैलोरी में डेंस होते हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसलिए हमें 400 ml से कम देना है बच्चे को। तो सॉलिड फूड खाने की बच्चे के पास भूख रहेगी, वरना तो गाय के दूध से ही भूख मिट जाएगी। ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने अपने क्लिनिक में बहुत बार देखा है। मदर्स आते हैं और मुझे कंप्लेन करते हैं कि बच्चा ये गाय के दूध के सिवा और कुछ खाता ही नहीं है।
तो ये हमारी मिस्टेक है जो हमने बच्चे को पूरा गाय के दूध के ऊपर ही डिपेंडेंट कर दिया है। तो हमें शुरू से ही बच्चे को 2 या 3 बार गाय का दूध देना चाहिए और कुल मिला के सारे डेयरी प्रोडक्ट सिर्फ 400 ml तक सीमित रखना चाहिए। इससे ज़्यादा हम देंगे तो बच्चे को दूसरे न्यूट्रिशंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा ना। अब ये बात पूछी जाती है कि बच्चे को कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहली बात है कि 1 साल तक जब आपने ब्रेस्ट फीडिंग किया है या किसी केस में आपने अगर फार्मूला फीडिंग किया है, तो जब बच्चे को गाय का दूध स्टार्ट करेंगे तो पहले बार जब स्टार्ट करेंगे तो दिन में सिर्फ 1 बार दें और उसको 50 से 100 ml के बीच में दें और देखें कि बच्चे के अंदर क्या उसका इफेक्ट आता है। बच्चे को अगर लूज टूल्स हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कोई स्किन में एलर्जी आ रही है या बच्चे को गैस हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो बहुत बार मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि गाय को दूध को इक्वल पोर्शंस में 1:1 रेशियो में साफ पानी या फार्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क में मिक्स करके भी दे सकते हैं, ताकि बच्चा धीरे धीरे एडजस्ट हो जाए। और एक बार बच्चा एडजस्ट हो गया तो उसको 1 से 2 से 3 बार तक हम काऊ मिल्क दे सकते हैं डे में 1 साल के बाद की उम्र में। इसके अलावा भी जो गाय का दूध है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, जैसे बनाना मिक्स करना होता है, राइस मिक्स कर सकते हैं, पोहा मिक्स कर सकते हैं। उससे क्या होता है, गाय के दूध की जो कैलोरी डेंसिटी है या एनर्जी वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे विटामिन मिनरल का भी फ़ायदा आता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो हमको पूछा जाता है कि हम गाय के दूध में हॉर्लिक्स, बूस्ट, कॉम्प्लान ये सब चीज़ें डालना चाहते हैं तो क्या हम डाल सकते हैं। इसका आंसर ये है कि ये जो चीज़ें हैं हॉर्लिक्स, बूस्ट, कॉम्प्लान, ये जो आर्टिफिशियल हेल्थ फूड ड्रिंक्स बोलते हैं इनको, ये चीज़ें हम 2 साल से कम के बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है। आप अगर उसके लेवल को उठा के पढ़ेंगे तो वो चीज़ें 2 साल के कम उम्र के बच्चों को नहीं दे सकते। तो इसलिए 2 साल के बाद आप उसको डाल सकते हो, तो वो थोड़ा बहुत टेस्ट के फ्लेवर का भी काम करता है और कुछ न्यूट्रिशन भी देता है। बट उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, खुद ही घर पे ड्राई फ्रूट्स या जो नट्स हैं उसके पाउडर को अच्छे से मिला के दूध में बच्चे को दे सकते हो। उससे भी बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो भी हम हेल्थ फूड ड्रिंक्स देते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं और आप घर पे अगर वही ड्राई फ्रूट पाउडर या नट्स के पाउडर दोगे तो उसमें आप प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ करोगे, तो उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ेगी और बच्चे के लिए सेफ भी रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता था। अब जो फाइनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे को होल मिल्क, जिसको हम फुल क्रीम मिल्क बोलते हैं, या फिर स्किम मिल्क, जिसको हम लो फैट मिल्क बोलते हैं, वो देना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले भी बनाया है, बट इसमें भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो बच्चा 1 साल से बड़ा हो गया और उसको हम पहली बार मिल्क दे रहे हैं, उसको फैट की ज़रूरत होती है, क्योंकि 1 साल के बाद भी बच्चा बहुत रैपिड पेस से बढ़ रहा होता है, तो उसको अच्छी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो होल मिल्क बच्चे के लिए बेटर रहता है, स्पेशली जो बच्चा 1 साल से 2 साल के बीच की उम्र में। 2 साल के बाद अगर आपका बच्चा अगर ओवरवेट है या ओबीज है तो आप उसको स्किम मिल्क दे सकते हो। फिर भी मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप बच्चे को होल मिल्क दो, ताकि उसको इसेंशियल फैट और कैलोरीज मिलते रहें। क्योंकि पहले कुछ सालों में हमारे लाइफ में बच्चे बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, तो उनके लिए उस टाइम पे होल मिल्क, जिसमें कि ज़्यादा कैलोरीज होती है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। तो मेरे हिसाब से होल मिल्क ही देना बेहतर रहता है। अगर बच्चा बहुत ओबीज हो गया है तो आप स्किम मिल्क दे सकते हो, वरना तो होल मिल्क ही बेटर रहता है। तो आप आशा करता हूँ कि आप सबको ये काऊ मिल्क के बारे में सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि और भी किसी टॉपिक्स में मुझे वीडियो बनाने चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।